नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आज कि आरपीएससी द्वारा जो पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी की गई थी उसे आज वापस ले लिया गया। ये बात आधी है, उसे वापस जारी कर दिया गया, यानी तुरंत जारी कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कारण ये था कि पूर्व कैबिनेट द्वय में लिया गया फैसले के अनुसार सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह तय किया गया था कि प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो किसी कैटेगरी में है, उसे हरेक पेपर में 36% कम से कम प्राप्त करने पड़ेंगे और इसके साथ एग्रीगेट 40% नंबर लाने होंगे, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा, अन्यथा वो साक्षात्कार के योग्य नहीं होगा। ऐसा फैसला इसलिए किया गया ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनी रहे। मगर सवाल यह है कि ये वापस लेने से आपके भर्ती पर, जो पिछली भर्ती थी, उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कह दूं, कोई असर नहीं पड़ा। डेट वे के वो रहेगी। आपको फॉर्म यदि पहले आपने भरा है तो आपको आवेदन दोबारा करना होगा, चाहे फॉर्म भरा है। मेरी बात बहुत अच्छी से सुन लेना। कई बार गलती स्टूडेंट, या थोड़ी सी गलती होती है, कर लेता है साहब पहले भर दिया था। नहीं, पूर्व में भले ही आपने फॉर्म भरा है, 20 तारीख के बाद आपको फॉर्म भरना है और भरना है। ओटीआर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसी हिसाब से आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। और पोस्ट वैसी की वैसी है, जैसे जितनी पोस्ट थी उतनी पोस्ट दोबारा जारी की गई, केवल रूल चेंज किया गया। और जब कोई रूल चेंज होता है तो भर्ती दोबारा निकालनी ही होती है। ये कल के ऑर्डर के बाद में तय हो चुका था, लगभग बात तय हो चुकी थी कि भर्ती दोबारा निकलेगी, और आज ही सरकार ने तुरंत फैसला किया ताकि भर्ती की आगे डेट नहीं जाए। और एग्जाम की डेट वही रखी है, दिसंबर 2025 के अंदर एग्जाम करवा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ मैं आपसे करने आया हूं, इसी बहाने बातें हो जाए, मेरा ये मानना है, और कर लेनी चाहिए। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रम की बात यह रहती है कि साहब क्या पढ़ें, कितना जोर लगा लें, और पेपर तो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के इतने हार्ड पेपर आते हैं। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं। पहली बात तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। अब ये कहना कितना बुरा लगता है, या आप समझते हैं, क्योंकि हमने पीजी और यूजी किस लेवल से किया है, क्या पढ़कर किया है, ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। उसके बाद बेसिक किताबों में हमारे पास कुछ चीजें, पासबुकें क्लियर हो गई। या तो आप कहोगे बीएल फड़िया पढ़ लो, या कहोगे आप लक्ष्मीकांत की एक वो किताब आती है टाटा मैकरा की, वो पढ़ लो, या फिर जो किताबें पासबुकें मार्केट में आ रही है उसकी किताब पढ़ लो, उसकी किताब पढ़ लो। आप भूल जाइए, अभी पेपर कभी भी, मैं आपको तय बात ये बताता हूं, यदि आप किसी के दिमाग में है तो टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देनी चाहिए पड़ेगी। कभी भी ये पेपर, आजकल के पेपर इन बुक से नहीं बनेंगे, जो पूरी तरीके से किताबें है ही नहीं, पासबुक है। अब टाइम गया, इसलिए बहुत बेहतरीन अच्छी किताब है। इस पर मैंने पहले वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको कहा है कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किसका चयन करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट अपने हिसाब से पढ़ाता है, वो आपको पता है, और मैं ओपन वीडियो रखता हूं। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, पॉलिटिकल पॉइंट ऐप डाउनलोड करके उस पर 30 से 40 वीडियो ओपन पढ़ें, मेरे यूट्यूब पे वीडियो पढ़ें, यूट्यूब की लाइव क्लासेज मेरी पढ़िए, आप आराम से देखें, और उसमें लगता है कि हाँ पेपर कवर हो रहा है, सवाल कवर हो रहे हैं। और सब पिछली भर्ती में, अभी असिस्टेंट स्कूल लेक्चर की भर्ती हुई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोर्स अपडेट करते हैं दोबारा। अरे तुम अब अपडेट करोगे तो अगली भर्ती में क्या गारंटी है? तुम हर बार तुम अपडेट करके दुकान चला रहे हो। अपडेट नहीं, अपडेट मैं भी अब पढ़ाता हूं, ठीक बात है। नया कोर्स अभी मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर का चल रहा है, ये लगभग अक्टूबर में लास्ट तक ये पूरा हो पाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अब मैं कहूं कि अभी मैं शुरू कर दूं, अपडेट कर दूं, तो क्या कर लूंगा? वही मेरा लेवल, उसी लेवल से पढ़ाने का, आदमी का लेवल में पढ़ाने का तरीका वही रहता है जो रहता है। ठीक है, आप 100 सवाल वापस शामिल उसमें कर लेते, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और अंडरस्टैंडिंग से, समझ से नहीं पढ़ोगे, और समझ कर नहीं पढ़ोगे। जब तक पढ़ाने वाला समझाएगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होना। कितने भी नोट्स पढ़ लो, 4-4 हजार पेज के नोट्स पढ़ लो,
एक सवाल नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं, बाद में भले ही वो कह दे कि ये 20 सवाल मेरे यहां से आ गए, वो भले ही कह दे, आपको वो सवाल नहीं मिलेंगे। किताबें अपन पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं साहब किताब पढ़ते हैं समझ में नहीं आती। देखो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, किताब समझ में नहीं आने का कारण है कि हम किताबें केवल बीए एमए किया, बीएड किया, एनएट किया, ठीक है हो गया, उसके बाद में हम जो किताब पढ़ रहे हैं ये किताबों से पाला ही पहली बार पढ़ रहा है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसका तरीका अपना होता है। और जो राइटर लिखते हैं बढ़िया, वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, क्लियर बात है। तो थोड़ी बहुत आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी भी सब्जेक्ट को, और खासतौर से आइडियोलॉजी, जो थॉट्स, जो कॉन्सेप्ट, जो थिंकर, ये है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब खेल नहीं रहा, मजाक नहीं रही। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, मैं देखता हूं 10 20 30 क्लास कहते हैं, फिर कहते हैं ये किताब पढ़ लेना इससे हो जाएगा, बेयर एक्ट पढ़ लेना हो जाएगा। बेयर एक्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पढ़ लोगे बेयर एक्ट का? अब बेयर एक्ट से लैंग्वेज आपको, हाँ ठीक है लैंग्वेज तो सर सवाल इसमें से आता है, पर आप क्या बेयर एक्ट को रट सकते हैं क्या? बेयर एक्ट में कौन सा सवाल कैसे बनता है, किस लैंग्वेज का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये तो टीचर समझाएगा, बढ़िया तरीके से समझा पाएगा। आप कैसे उसको पढ़ के बेयर एक्ट, मैं कह दूं बेयर एक्ट तो बड़ा मार्केट में सबसे सस्ता बेयर एक्ट ही है, 100-200 रुपए मिल जाता है, या ऑनलाइन मिल जाता है, प्रिंट निकाल दीजिए। इससे काम नहीं चलना है, आपको समझना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस द्वारा है उसको समझना पड़ेगा। दूसरा ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत अहमियत रखता है, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा आप, तब आप बेहतरीन रिजल्ट दे पाओगे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को तो नजरअंदाज आपको करना ही नहीं है, मैं आपको क्लियर कह दूं, बहुत शॉर्ट टाइम में कहना चाह रहा हूं, बहुत शॉर्ट बात में कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता लंबी चौड़ी भाषण दिए जाए, स्टूडेंट पढ़ने वाला पढ़ेगा। मैं तो एक बात कहता हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी आप देख रहे हैं आजकल एग्रीमेंट है, इंडिया नेपाल एग्रीमेंट का कोई आपसे सीधी धारा पूछ रहा है वो, अब लड़के कहते हैं साहब ये तो पहले पूछते, अब पढ़ना पड़ेगा। आपने अभी देखा इंडो इंडस वाटर ट्रीटी थी, सीधा उसने सवाल पूछे, और कितना लीकेज रखते हैं, थोड़ा सा लीकेज रखते हैं, इंडिया से रिलेटेड मामलों में उसे रखेंगे वो। अब आप गूगल पे सीधा सर्च करोगे और उत्तर आ जाएगा, ऐसा आने वाली सवाल आएंगे नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप कॉन्फिडेंस रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेहतरीन टीचर से पढ़िए, बहुत जरूरी बात। और टीचर का सिलेक्शन मार्केट से एडवर्टाइज मत करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो लोग अच्छे पढ़ाते हैं वो अपनी जगह पढ़ा रहे हैं। जेसी जौहरी साहब को मैं जानता हूं, कोई ऐड नहीं थी, और पढ़ाने में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, तब लगता था कि चारों तरफ जैसे स्वतंत्रता संग्राम भारत का चल रहा है, ऐसे पढ़ाते थे वो। हम उन लोगों से पढ़े हुए हैं। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। हर कोई दुकान चला रहा है, लेके आ गया, या स्लाइड लेके आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर, स्लाइड बना रहे हैं, या लेकर आ रहे हैं, फिर चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइन हूबहू लाइन पढ़ रहे हैं, और बता रहे हैं आपको इसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। क्या खाक पड़ा होगा तुम? खुद तुम क्या एलिजिबिलिटी रखते हो? और उसका एडवर्टाइज करने के लिए कुछ कुकर मुत्ते हैं जो एडवर्टाइज करते हैं, और इस बात की एडवर्टाइज करते हैं कि साहब देखिए कितना बढ़िया तरीके से पढ़ा लेते हैं सर, कितना बढ़िया तरीके से हो जाता है। हाँ बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते हैं, सब अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं उसमें कुछ भी आपको ये नहीं कहता कि आप किससे पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़े, जरूरी नहीं है मेरे से पढ़े। मैं तो आपसे कहता हूं कि पॉलिटिकल पॉइंट पे देख लीजिए, क्लास आपको बढ़िया नहीं लगती है मत पढ़िए, कौन कहता पढ़ने को। और यह जरूरी नहीं है कि जो बात मेरी आपको समझ में आ रही है वो दूसरे को भी समझ में आएगी। इसलिए किसी को यदि सलाह भी किसी के कोर्स की देते हैं तो ये कहिए कि सर आप देख लें, आपको समझ में आती है तो ले लें, और समझ में नहीं आती है तो छोड़ दें। देखने में किसी का कोई ऐतराज नहीं है, मगर कुछ लोग ठेका ले लेते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। स्टूडेंट को बारे में मैं कहता हूं कि स्टूडेंट बहुत भोला होता है, बहुत सीधा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। और सरकार ने जो विज्ञप्ति तुरंत जारी की है, मैं तो ठीक समझता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये चल रहा था। नहीं तो हो सकता है ये विज्ञप्ति 2 दिन बाद जारी होती तो आपको लगता भर्ती आगे खिंचक जाएगी,
तब तक कई लोगों को ये भी कहते हैं कि हाँ विज्ञप्ति आगे चली जाएगी, भर्ती आगे चली जाएगी और अब आप जुड़ जाइए। ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि फॉर्म दोबारा भरना है, दोबारा आवेदन करना है। बहुत जरूरी बात है। किसी प्रकार से पोस्ट में, आवेदन में, पदों में तथा तिथि में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं है। जैसे तिथि जो निकाली गई थी उसी तिथि के हिसाब से ही डेट रहेगी। हाँ, 1 महीना आपको टाइम दिया है, 1 महीने के अंदर आपको पद भरना, ठीक है। ध्यान ये रखना ही है, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो सामान्य से सीट भरी जाती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसी है 55% पीजी में होना चाहिए, नेट होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। एक बात मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी या तो एमए का रिजल्ट प्रीवियस का आ गया और फाइनल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जोधपुर यूनिवर्सिटी में यह काम चल रहा है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यह है कि जो पीजी में जो फाइनल में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर लें, पूरा मौका मिलेगा। आप नेट नहीं है तो भी फॉर्म भर दें। मैं आपको क्या पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं फॉर्म भर दें, क्योंकि कई बार नेट हो जाती है। मैं बता दूं 2006 की भर्ती में फॉर्म भरे जा रहे थे, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरे दोस्त कह रहे थे नेट है ही नहीं, क्यों भरा। उस समय नेट रिटर्न में होती थी, हमारे टाइम में नेट लिखित में लिखना पड़ता था, 3rd पेपर नेट का हम लिखते थे। तो उस समय कहते थे भाई आप नेट कैसे कर लोगे, नेट बहुत बड़ी बात है। उस समय नेट होती भी हार्ड थी, आप अच्छी तरीके जानते हैं। 2009 से पहले की नेट थोड़ी ढंग की नेट होती थी। हमारे टाइम में नेट भी थोड़ा सा एक था, ऐसा यूपीएससी पास करने जैसा लगता था। तो नेट कैसे कर लोगे आप, एक बार में कैसे हो जाएगी। मैंने कहा मुझे तो मौका है मेरे सामने, उस मौके को बुनाना है, और मैंने उस मौके को बुनाया। आवेदन फॉर्म भर दिया, इधर आरपीएससी का ऑफलाइन फॉर्म होते थे, डायरेक्ट भेजते थे पोस्ट ऑफिस से, मैंने भेज दिया। उधर से नेट का एग्जाम दिया, नेट हो गई, नेट का रिजल्ट आया। जब तक उधर से एग्जाम का रिजल्ट आया तब तक नेट का रिजल्ट आ गया। उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहे थे, तो गुर्जर आंदोलन के कारण कुछ चीज आगे खिसक गई साथ में। एक बार इंटरव्यू की डेट खिसक गई और इतने में हमारा सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए हम उपस्थित हो गए। और किस्मत बहुत बढ़िया थी। मैं नहीं कहता कोई मेहनत नहीं करता, मैं ये मानता हूं हर विद्यार्थी मेहनत करता है, बस मेहनत के बाद में भी सिलेक्शन कई बार नहीं होता है। तो मैं ये आपको निराश होने की जरूरत नहीं, ज्यादा ये मत सोचिए कि साहब हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया हो। मैं बीएड कर रहा था डूंगरपुर से, और बीएड का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और इधर से स्कूल लेक्चर की रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी और मेरे को इसलिए इंटरव्यू नहीं लिया गया, आरपीएससी ने बाहर कर दिया। मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, देखिए स्कूल लेक्चर जैसी पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय स्कूल लेक्चर की पोस्ट इतनी आती थी जितनी आजकल कॉलेज लेक्चर की आती। तो कितनी 70-80 पोस्ट थी मेरे ख्याल से, तो उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन। फिर भी पोस्टिंग नहीं दी गई। उन्होंने कहा नहीं, आपका साक्षात्कार नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास बीएड नहीं। मैंने कहा साहब 1 महीने से आ जाएगी, आप इंटरव्यू को ऐसे करिए। स्कूल लेक्चर में उस समय इंटरव्यू होते थे हमारे टाइम में, तो आप पीछे कर दीजिए, मेरा लास्ट दिन ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिस शेड्यूल में है उसी दिन होगा और कुछ नहीं होगा। और कुछ भी नहीं हुआ। आरसीएल मीणा साहब हुआ करते थे उस समय सेक्रेटरी, और नहीं हुआ। मैंने उस समय सोचा कि खुदा मेरे साथ ही नहीं है, मगर सच बात यह थी कि खुदा साथ था, इसलिए कॉलेज लेक्चर बना दिया। तो जो नहीं हुआ उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरा ये मानना है कि हो सकता है इससे अगला विकल्प आपके लिए बेहतरीन हो। तो ये जो पीजी फाइनल जो कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि नेट भी हो जाएगी, क्योंकि जो जुनून आप में है वो उनमें नहीं है। नेट भी हो जाएगी और नेट के साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा। कई लोग कहते हैं साहब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें नेट की करें। अरे मैं कह रहा हूं भाई असिस्टेंट प्रोफेसर ही टारगेट है, उसकी करो, नेट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। नेट करना, जो आदमी पास करेगा एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का करने के, आप एलिजिबल हो जाओगे।
तो नेट तो आपकी अपने आप हो जाएगी। नेट करने की तो क्या है, नेट हो ही जाएगी। नेट की थोड़ी जाती है, मैं कई बार कहता हूं नेट की नहीं जाती, नेट हो जाती है। एग्जाम दे दो, हो जाएगी। ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा सोचने की इस मामले में जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा, जो लोग फाइनल कर रहे हैं पीजी, वो फॉर्म भरें और कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आवेदन करिएगा, पक्की बात करिएगा। 1 महीना आपके आवेदन का टाइम दिया है, उसके बाद तैयारी का पूरा टाइम मिलेगा। मुझे नहीं लगता एग्जाम की डेट आगे खिंचेगी, मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि संभावनाओं से किसी बात का इनकार करना बहुत गलत है। जो रूल चेंज हुआ है, आप अच्छी तरीके से समझना है। रूल में ये एक बहुत बढ़िया काम किया, गलत कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, और करना भी चाहिए था। प्रत्येक पेपर का मतलब है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर जो आपका है, इन तीनों पेपर के अंदर जो 75, 75 और 50, 75, 75 प्लस 50 का है, इन पेपर के अंदर जो 200 नंबर का पेपर है, इसमें आपको प्रत्येक पेपर में 36 नंबर, 36%, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एक पेपर में दोनों में 80-80% ला गए, इसमें 35 रह गए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी तो सभी पेपर्स के अंदर आपके कम से कम 36% और एग्रीगेट यानी कंप्लीट 200 में से आपके कम से कम 40% नंबर आने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे साक्षात्कार के लिए। यहां जो प्रॉब्लम है, मैं बड़ी बहुत अच्छे से बात बता दूं आपको, ध्यान रखना, इस पेपर को नजरअंदाज करना नहीं है। हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा स्कूल लेक्चर की तरह यहां लफड़ा नहीं है। यहां आराम से ये 36 नंबर परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस 150 की है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और इसमें देखो, आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, मैं जानता हूं आजकल पिछले पेपर में सवाल कम आए इसके, मगर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस की यह हार्ट है और इसे अच्छा पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से और प्रत्येक चीज को बहुत गहराई से, डेप्थ से, मेरी 2-4 क्लासेस देख लेना, पैसे नहीं लगता है, फ्री है। मैं कहना चाह रहा हूं, जाकर देख लेना पॉलिटिकल पॉइंट पर, और बाद में है भले ही डिलीट कर देना, 2-4 देख लेना, आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई कैसे जाती है, डेप्थ कितनी होनी चाहिए। मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं साहब इससे बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत है, मगर वो आप देखने पर खुद डिसाइड करिए, मेरे कहने पर मत करिए। तो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, पूरा बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ना, हर चीज को डेप्थ में पढ़ना है। हम रोज 10-12 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है कि 10-12 घंटे, कोई कहता है 18 घंटे 20 घंटे, तो मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को कि 18-20 घंटे भी कोई पढ़ा जाता है, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फॉर्म भर दीजिए। EWS में पति की इनकम आपको पता है उसमें होती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रख के आपको सर्टिफिकेट बनाना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। किताबों की लिस्ट में दे चुका हूँ, नीचे किताबें दे रखिए, अब किताबें लाओ तो केवल किताब, जो मैटर आपके पास है, मैं ये मानता हूं उस मैटर का, यदि खराब मैटर तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक बहुत टाइम है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं बता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरा मिल रहा है आपको, 4 महीने बहुत होते हैं तैयारी के। यदि मैटर आपके पास ऐसा ही है जो काम की चीज नहीं है, मैं बेशक कहूंगा आपसे कि उसको हटा दीजिए। नोट्स जैसा कचरा जिससे आप पढ़ नहीं रहे, उसके नोट्स हैं, कोई काम के नहीं है। मैं आपको क्लियर कहता हूं, कोई काम के नहीं है वो आपके, कभी सवाल नहीं आएंगे उससे। और जो लोग सीधे बोर्ड पर स्लाइड लगाकर पढ़ा रहे हैं, टाइम पास मत करो, क्योंकि पैसा कमाना और किसी की जिंदगी से खेलने में बहुत फर्क होता है। इसलिए उन लोगों को, अभी आप ऐसा कर रहे हैं कोई बात नहीं, 2-4 हजार रुपए लग गए होंगे आपके, छोड़ दो, छोड़ दो। जो सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ाकर कहता है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करना है। क्योंकि देखिए, ऊपर से आने वाला सवाल ऐसे ही कर लेगा। सवाल तो वो आने चाहिए जो सवाल वास्तव में दूसरी जगह नहीं आ रहे। डेप्थ के सवाल आप सही करोगे तब मेरिट होल्ड कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। चौथी बात मैं बड़ी अच्छे से कहना चाह रहा हूं, जो मुझे पता नहीं लोग चलाते हैं और मुझे भी कहते हैं, टेस्ट सीरीज। यदि आप किसी से नहीं पढ़ रहे हैं
जैसे मेरे से स्टूडेंट नहीं है और यदि मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं ओनली और ये सोच रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज ही लेता है, केवल टेस्ट लेता है, पेपर को पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाता है, पूरा डिस्कस एक एक ऑप्शन का डिस्कस नहीं कर पाता है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे एक ही कहूंगा, पुराने यूपीएससी, पुराने नेट, एमपी, राजस्थान के जो पेपर हैं मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं और किताबें यूथ वगैरह की आती है उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पुराने पेपर ले आओ, उस पेपर की प्रैक्टिस करो, वो पेपर सबसे बेहतरीन है, उसका कोई विकल्प नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। आप ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ये जो आप ले रहे हैं टेस्ट सीरीज किसी से, मैं इसके ना फेवर का हूं और आपको कह दूं, सब पता है लोगों को, लोगों ने 5-5, 10 हजार देकर टेस्ट सीरीजें ज्वाइन की थी और हजारों हजार सवाल सॉल्व किए थे और स्कूल लेक्चर में एक भी सवाल आया है तो कोई लिख के भेज देना कि साहब ये मेरी टेस्ट सीरीज से आया। एक भी, एक, ओनली वन, दो नहीं, एक नहीं, तो मतलब नहीं है। इस टाइम पास से आपको कोई फायदा नहीं होना है। मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है क्योंकि सीधा बोलता हूं, पर कड़वी लगने के बाद में भी मैं ये मानता हूं कोई दवाई कड़वी है और इलाज आपका सही है तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन सर्वोच्च है, हमारा उद्देश्य जीवन है। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, बेहतरीन तरीके से करो, बाकी लफड़ों में फंसने की जरूरत नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी किताब, कौन सी पासबुक, अपने खुदा पर, अपने भगवान पर, अपने माँ बाप पर, उनके सपनों पर विश्वास करो। और मैं आपको कहता हूं कोई सिलेक्शन से आपको नहीं रोक सकता। मैं कई बार कहता हूं, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ए वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। यदि मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा और कोई मायने नहीं रखती कितनी पोस्ट है, मैं बता दूं आपको। और जो लोग स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं साहब ओनली स्कूल, नहीं, आपको ये फॉर्म भरना है, परीक्षा देनी है। लग क्या रहा है भाई साहब, फ्री में करवा रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और क्या, टेस्ट सीरीज का एक पेपर था, बाकी वालों से तो ये बेहतर है। और मैं आपको बता दूं, आरपीएससी के पुराने पेपर सॉल्व कर लेना, सभी के सभी एक एक, और यूजीसी नेट के पेपर एक एक सॉल्व कर लेना, आपको पेपर में से 40% सवाल उसमें से मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो ये पढ़ाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले। मैं तो डायरेक्ट पढ़ाने वाले के मामले में मैं सीधा कहता हूं, जो सीधा सवाल आया है वही सवाल है, जो सीधा सवाल नहीं आया है वो सवाल नहीं है। मुझे पिछली बार लोगों ने कहा, कई उनका साहब आप प्रूफ दीजिए, मैंने वीडियो कट करके डाले, यूट्यूब पे पढ़े, आप देख लेना, मेरी यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, टोटल बहुत सारे वीडियो, लाइव वीडियो डाल रखे हैं मेरी, आप देखेंगे तो ऐप पर बहुत सारे ओपन वीडियोज हैं, नोट्स मेरे ओपन रखता हूं मैं, देखो आराम से, क्या प्रॉब्लम है, लेने वाला लेकर। कम से कम लेने के बाद लोगों को दिल से खुशी तो होती चाहिए। वापस फोन आता है और कहते हैं साहब पहली बार दिल खुश हो गया, आपसे पढ़ रहा हूं, लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं, तब मेरे को कितनी खुशी होती है आपको पता, ये खुशी होनी चाहिए। बाकी क्या, पैसा कमाने का तरीके बहुत हैं, कोई यही नहीं है कि एक तरीके ही है, मगर जरूरी है कि विद्यार्थी का हित और उसके हितों को बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए और रखना चाहिए। मैं तो एक ही बात आपसे कहता हूं, बाकी सब चीज़ें आप समझते हैं, कोई ऐसा है नहीं, आप में मेरे में केवल इतना फ़र्क है कि बस ये सोच लीजिए आपका एग्ज़ाम होना बाकी है और होते ही हो जाएगा, और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, इसलिए मैं सामने से आपसे बात कर रहा हूँ। कोई आदर्शवादी बात नहीं करता, मेरे मुंह से कभी आप आइडियल बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। यथार्थवादी आदमी हूँ, रियलिटी में बात करता हूँ। और कई बार कहा है, संस्कृत शिक्षा के पेपर के समय भी मैंने स्टूडेंट को कहा, क्यों फंस रहे हो। जब मैंने पिछली बार भी स्कूल लेक्चर के टाइम में भी कईयों ने कहा साहब हमारे पास इतने पेपर ने, वो नोट्स आ रहे हैं, उतने मॉड्यूल ने, वैसे हम ले लें। उसके बाद लड़कों को मुझे पूछते हैं सर आप सही कहा, क्या मतलब, मुझे बताइए, जब सांप निकल गया उसके बाद आप यदि बॉबी पीटते हैं तो मेरे ख्याल से उससे कोई फायदा तो होना नहीं। पछतावा के लिए यदि दोषी हम हैं तो सीधी सी बात है, उसमें गलती किसी की नहीं है। और मैं तो ये नहीं कहता
कई लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बेशक पढ़ाते हैं, मैं तो कईयों का तो फैन हूँ, जिसमें क्या हो गया, मैं दिव्य कीर्ति साहब का फैन हूँ, कहता हूँ इसमें क्या हो, ऐसा थोड़ा ही कि केवल कुछ नहीं है, मगर जो लोग समझाते हैं, दिव्य कीर्ति साहब की हिंदी आप पढ़िए, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, हिंदी उनकी बहुत बढ़िया है, फिलॉसफी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट जिसके बढ़िया है वो पढ़ाएंगे। अब मैं कल कहूँ कि मैं ये पढ़ा दूँ, नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल पब्लिक एड ये पढ़ा सकता हूँ, जो सब्जेक्ट मेरे रहे हैं, या यूपीएससी में मेरी फिलॉसफी वगैरह रही है एक टाइम में, तो वो ठीक है, मेरी अच्छी है, बाकी चीज़ें मेरी कोई मतलब ही नहीं। मैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा दूँ, मुझे बताइए, और लोग तो आप सब करते हैं, वो बात अलग है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, फॉर्म भर दीजिए और भगवान का नाम लेके शुभ मुहूर्त देखकर, नवरात्रे चल रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले लेना, और माँ का आशीर्वाद यदि हमारे साथ हैं, उस शक्ति का, उस देवी का, उस पैगंबर का, उस जो भी ऊपर शक्ति है, जो अज्ञात ताकत है, वो ताकत यदि हमारे साथ है तो कोई नहीं रोक सकता, हमारी नज़र वहीं जाएगी जहां हम पढ़ते हैं। बस ये विश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बातें लॉजिकल नहीं है, मगर ये बातें विश्वास की है, और विश्वास से आदमी आगे बढ़ता है, और ये हमारे अंदर के आत्मा को विश्वास देता है, आत्मविश्वास जिसको बोलता है वो मिलता है, कॉन्फिडेंस जिसको लोग बोलते हैं वो मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यार्थियों, थैंक यू।